आज गुस्सा है मुझे बाबर आजम पर। आप यकीन नहीं करोगे कि एज ए क्रिकेटर और एज ए बाबर फैन आज मुझे बाबर आजम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आया है कि जिस वक्त बाबर आजम ने एक बिल्कुल नाकस किस्म का शॉट खेला है। बाबर आजम जिस पर हमें हमेशा भरोसा होता है कि ये बाबर सब कुछ कर सकता है और बाबर के नाम से लोग ट्रोल भी करते हैं। भाई जब बाबर को सपोर्ट किया जाता है तो फिर बाबर के नाम पर ट्रोलिंग भी होती है, लोग हमें भी बहुत सारी बातें सुनाते हैं और इन बातों को सुनाने का बाबर आजम ही मौका फराहम कर देता है। क्योंकि बाबर आजम पिछले मैच में भाई साहब टारगेट 94 का था, ओवर्स आपके पास 7 थे। मान लिया कि बाबर आजम जो है वो आए और बाबर आजम को मतलब पावर हिटिंग की जरूरत थी और बाबर आजम आउट हो गए। भाई इस मैच में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी। हमने हमेशा ये कहा कि बाबर आजम को मैच की सिचुएशंस के हिसाब से बैटिंग करनी पड़ती है और बैटिंग सिचुएशंस के हिसाब से की भी जाती है। लेकिन आज ऐसा क्या था भाई, आज ऐसी कौन सी जल्दी पड़ गई थी कि इतना बड़ा शॉट और इतनी जल्दी ऐसा शॉट मारने की जरूरत पेश आ गई बाबर आजम को? क्यों भाई ऐसा शॉट लगाया जब आपके पास पहले ओवर में 12 रन आपने विदाउट लॉस पहले ओवर में ही हासिल कर लिए, पहली बॉल पर ही 5 रन आपके पास एक्स्ट्रास के आ गए, फिर एक और वाइड आ गया, 6 रन आपके पास एक्स्ट्रास के आ गए, फिर आपने एक बड़ा शॉट लगाकर 3 रन भी समेट लिए। जब आप एक अच्छी ले में स्टार्ट ले चुके हो तो आपको ये वाला शॉट लगाने की क्या जरूरत थी? कौन सा कोई भाई साहब आपने 248 करने थे? कौन सा वो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वाली कहानी बन गई थी? मुझे लोग कहेंगे आज के भाई तुम बाबर पर क्यों गुस्सा हो रहे हो, बाकियों ने भी मैच हरवाया। मुझे पता है बाकियों ने भी मैच हरवाया, बट बाबर आजम पर इसलिए हमेशा भरोसा किया जाता है कि बाबर आजम एक मैच विनर प्लेयर है हमारा। और बाबर आजम ही जब इस तरह के मैच में भी कि जब आप इजीली रन्स को चेज कर सकते हो, वहां पर ये वाला गलत किस्म का शॉट लगाकर, गैर जिम्मेदाराना शॉट लगाकर आउट हो जाए तो फिर गुस्सा करना बनता है। मजीद बात करेंगे। पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों काम आप लोग लाजमी से करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट की तमाम अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। बाबर आजम पर गुस्सा अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के मैच हारने का दुख उस बात से भी ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान इस मैच को तो आसानी से जीत सकता था और मैच जीतकर सीरीज भी बराबर कर सकते थे हम। भाई 148 करने थे, ठीक है मानते हैं ऑस्ट्रेलिया भी रो धो कर यहां तक पहुंचा था, लेकिन उनका स्टार्ट फ्लाइंग स्टार्ट था, फायरी स्टार्ट था उनका। कितने रन उन्होंने बना लिए थे? पहले 3 ओवर्स में ही 50 उन्होंने कर लिए थे। उसके बाद पाकिस्तान के पेसर्स को होश आया कि भाई हमने तो रन बचाने हैं, ये तो बहुत रन हो गए। फिर जाकर कोई थोड़ी अच्छी हिकमत अमली के साथ बॉलिंग हुई, बड़ी मुश्किल से जाकर हमने मैच में वापसी की। पहले ओवर में स्टार्ट हमने अच्छा ले लिया। जैसे ही बाबर आजम का विकेट गया, आपको पता है, ये भी आपको पता है ना कि जब बाबर का विकेट चला जाता है उसके बाद पीछे कुछ नहीं बचता भाई, कुछ नहीं बचता पीछे। बाबर आजम ही अगर 20, 25, 30 कर जाता तो ये मैच पाकिस्तान जीत चुका होता। लेकिन मैच की सिचुएशंस और मैच की डिमांड ये थी कि भाई एक एंड से रिजवान जो है जिस तरह से वो बैटिंग करता है वो अच्छा खेल ले, दूसरे एंड से बाबर आजम कम अज कम, चलो यार ठीक है ना, आप 150 की स्ट्राइक रेट से खेलो ना 200 की से खेलो, चलो 100 की स्ट्राइक रेट के साथ तो खेल लो, 100 की स्ट्राइक रेट के साथ तो खेल लो और खेलते रहो। क्या जरूरत थी हमेशा ऐसे बॉलर को विकेट थमा देना है कि जो नया बॉलर होता है, मतलब किसी ना किसी हर बार किसी नए बंदे के खाते में विकेट लिखवानी है कि मैंने बाबर को आउट किया। यार ये कोई तुक बनता है? आप हमेशा ऐसे बॉलर को, बड़े बड़े मेन बॉलर्स आते हैं उनको पेल के रख देता है बाबर आजम। लेकिन यहां पर क्या है भाई, कभी स्पिनर के हाथों आउट हो रहे हैं, कभी नेथन एलिस ने आउट कर दिया है, कभी इसने आउट कर दिया, कभी उस ऐरे गहरे नथु खैरे के हाथों आउट हो रहे हैं और फिर वो आपकी ही टीम के खिलाफ वो 5 विकेट लेने में वो कामयाब हो गया बॉलर स्पेंसर उनका, और फिर पाकिस्तान कैसे इस मैच को जीत सकता था। कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा ये कहे ना कि बाबर पर जिम्मेदारी नहीं बनती, जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं मैं उन सब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन उन सबको भी आज ये तस्लीम करना पड़ेगा कि आज के मैच की जिम्मेदारी बाबर और रिजवान दोनों पर पड़ती है। दोनों ने 29 गेंदें खेलकर 19 रन बनाए, लेकिन बाबर ने तो भाई 3 गेंदें खेलकर ही 3 रन बनाए, लेकिन रिजवान ने भी तो कुछ नहीं किया, 26 गेंदों पर 19 रन बनाए। तो भाई मतलब सिंपल मैच को अल्ट्रा प्रेशराइज करके खुद अपना नुकसान हमेशा ये पाकिस्तान की टीम करती आई है। और आज के मैच में बाबर ने रेली मायूस किया है, बहुत मायूस किया है, वरना बाबर पर ऐसी तवक्को नहीं थी
कि बाबर इतना मायूस करेगा। आप भी अपने ख्यालात कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा कि यार आप क्या कहते हैं बाबर आजम की आज की इस इनिंग्स के बारे में।